हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन है वन टाइम मेंस फिजिक चैंपियन वर्सेस वन टाइम मेंस फिजिक चैंपियन 2019 के मेंस फिजिक चैंपियन रेमंड एडमंड्स और 2022 के मेंस फिजिक चैंपियन एरिन बैंक्स के बीच में। सो रेमंड एडमंड गाइस, द फर्स्ट जाइंट मेंस फिजिक चैंपियन जिसने बाकी टॉल मेंस फिजिक एथलीट्स के लिए एक तरह से रास्ते खोल दिए। जब इन्होंने 2017 के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करा था तो रेमंड की प्लेस आई थी 4th। 2018 में इन्होंने इंप्रूव करा और सेकंड प्लेस पर आ गए। 2019 का मिस्टर ओलंपिया तो सबको याद ही होगा, जब रेमंड एडमंड्स इतने इंप्रूव आए थे कि बन गए मेंस फिजिक चैंपियन। फिर आया 2020 और ब्रैंडन ने अपना टाइटल रिक्लेम कर लिया और इस साल रेमंड की प्लेस आई सेकंड। एंड रेमंड की लास्ट मिस्टर ओलंपिया अपीयरेंस थी 2021 के मिस्टर ओलंपिया में और वहां पर रेमंड की प्लेस आई थी 5th। तो आप देख सकते हो गाइस कितना स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रेमंड का। 2017 से 2021 तक सारी टॉप 5 फिनिशेस, अमेजिंग दैट इज, इजंट इट? एक भी फिनिश टॉप 5 के बाहर नहीं है। फिर 2022 में रेमंड ने कम्पीट नहीं करा और तब से मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इन लास्ट 2 सालों में। और ज़्यादा डिफाइंड फिजिक्स और शार्पनेस की डिमांड होने लगी है विद इंसेनली थिक मसल्स, क्योंकि 2021 में एरिन बैंक्स की फिजिक इन फ्रंट ऑफ ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और फिर 2022 में देखो और भी कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ये दोनों ही करके आए थे और भी कितना ज़्यादा शार्पनेस ये दोनों ऐड करके आए थे। किस कदर कंडीशन थे ये दोनों ही, एक अलग ही स्टैंडर्ड मेंस फिजिक डिवीजन के सेट हो चुके हैं। एंड कमाल की बात तो गाइस ये है कि इस बार इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव मेंस फिजिक डिवीजन ऑन मिस्टर ओलंपिया स्टेज। सो एनीवेज, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन और एरिन बैंक्स इन दोनों का कंपैरिजन मैं किसी और दिन कर दूंगा अगर आप लोग देखना चाहोगे तो, क्योंकि वो एक बहुत ही डिबेट वाला हो जाएगा, एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन टाइप हो जाएगा। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट, वर्कआउट और ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। अब जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट तो ये ट्रांजिशन है जो आपके फ्रंट पोज में जाने से पहले की है। एंड यहाँ पर आपको दिखेगा कि रेमंड एडमंड का फ्रेम कितना ज़्यादा फिल्ड आउट है, एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर की तरह, जबकि एरिन इज हैविंग दैट बीच बॉडी एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट गाइस। और मुझे याद है कि रेमंड एडमंड को देखकर, उनकी कोर को देखकर, जितनी टाइट वो हुआ करती थी उस टाइम पर, उसको देखकर मैं अमेज हुआ करता था। बट अब एरिन बैंक्स की कोर जिस लेवल पर शार्प है, जिस तरह के ब्लॉकी एप्स एरिन के हैं, डीप सेपरेटेड, जस्ट इंक्रेडिबल गाइस। सी रेमंड का मिड सेक्शन एरिन जितना कंपेयर करते में तो शार्प और कंप्लीट नहीं है, बट अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो रेमंड ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कोर। बट आई गेस आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एरिन बैंक्स इज वे लीनर एंड डिफाइंड, इवन यहाँ पर भी गाइस। एंड रेमंड एक बॉडी बिल्डर लग रहा है विथ हिज बफ्ड अप फ्रेम। सो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर एरिन हियर। अब आता है फ्रंट पोज एंड डेल्ट्स की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए एरिन के कैसे राउंड एंड रियली बिग डेल्ट्स डेवलप्ड हैं। एंड डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन का लेवल जो एरिन प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। फ्रंट पोजीशन में एरिन मैक्स की जीत, या आप बोलो सुपीरियरिटी, उनकी सेपरेशन से है गाइस। जिस तरह की सेपरेशन वो लेकर आते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं और पील्ड होकर एरिन बैक स्टेज पर आते हैं। अगर सामने वाला बंदा वेल सेपरेटेड फिजिक के साथ हो तब भी गाइस एरिन की सेपरेशन इतनी ज़्यादा होती है, इतनी सुपीरियर होती है कि आप क्लियरली हर मसल सेपरेटेड देख सकते हो। लुक एट द चेस्ट एंड ट्रैप्स पार्ट। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दोनों का ही अच्छा है, बट एरिन का बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एरिन की वेस्ट अगर आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा स्मॉल है गाइस, कितनी ज़्यादा थिन है, जबकि रेमंड की एक थिकर साइड पर है कंपेयर टू एरिन। उसके बाद कोर में भी डेफिनेटली गाइस एरिन बैंक्स की ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा डीप कट्स हैं। इवन आप देखोगे तो एब्स के साथ साथ ऑब्लिक्स और सेरेटस कटे हुए हैं हीमैन जैसे, वे सेपरेटेड एंड डिफाइंड, एक एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह। रेमंड की कोर बहुत अच्छी है, बट एरिन की कंडीशनिंग और डिटेल बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस एरिन बैंक्स इस पोज को ले जाते हैं विद सुपीरियर कंडीशनिंग, सेपरेशन इन एक अमेजिंग कोर और वी टेपर के बेस पर। इवन अगर मैं आपको 2022 के मिस्टर ओलंपिया के ही ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी दिखाऊं ऐसे कंपैरिजन करने के लिए, तब भी आप रियलाइज करोगे कि रेमंड से कितने आगे ब्रैंडन और कॉम्पिटिशन आ चुका है। लुक एट दिस कंडीशनिंग ऑफ ब्रैंडन हेंड्रिक्सन गाइस। ब्रैंडन की कोर देखिए कैसे एब्स छपे पड़े हैं और ऑब्लिक्स, डैम सच थिन स्किन। और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो में भी ब्रैंडन इज किलिंग इट, इनके शोल्डर्स इतने वाइड हो चुके हैं। आई मीन लुक एट दीज डेल्ट्स मैन, सच बोल्डर शोल्डर्स। डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन भी आप ब्रैंडन की ही बेहतर देखोगे। तो आई थिंक आपको एक आइडिया हो गया होगा। एनीवेज, एक बात और आई वांट टू शेयर गाइस कि रेमंड एडमंड्स की पोजिंग अच्छी थी, बट एक चीज जो मैंने नोटिस करी है स्पेशली बैक शॉट्स के ट्रांजिशन में, कि एरिन के टाइम तक एक बड़ी मेजॉरिटी मेंस फिजिक डिवीजन की बैक को ट्रांजिशन के टाइम पर वैसे स्क्वीज या वैसे प्रेजेंट ही नहीं करती थी स्ट्रेच करके टू शो हाउ क्रेजी देयर बैक्स आर, बल्कि बिना कोई टाइम लिए सीधे बैक पोज हिट कर देते थे। आई थिंक सिर्फ ब्रैंडन ही थे हु यूज्ड टू टेक टाइम टू शो द बैक स्क्वीज। सो एनीवेज, यहाँ पर देखिए इस बैक ट्रांजिशन में मैं ये नहीं कह रहा कि रेमंड की थोड़ी भी डिटेल्स नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि होंगी बहुत सारी डिटेल्स। इट्स जस्ट वो उस तरह से ट्रांजिशन में उस चीज पर फोकस ही नहीं कर रहा है कि वो चीज ऐसे प्रेजेंट हो, जबकि एरिन वो तो लेयर शो कर रहे हैं अपनी पूरी बैक पर। दिस इज इनसेन मैन। क्लियरली अगर रेमंड भी कंपीट कर रहे होते 2022 में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना था गाइस एरिन को। और आई थिंक ब्रैंडन और एरिन दोनों ही लास्ट में फाइट कर रहे होते 1 और 2 प्लेस के लिए। जैसे कि आप ये देखोगे ब्रैंडन का बैक स्क्वीज, डैम
वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट ब्रैंडन डस, किस तरह के फाइबर्स, किस तरह की कंडीशनिंग ब्रैंडन लाए थे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। एंड इवन उसके बाद भी गाइस, उसके बाद भी इट डिडंट हेल्प हिम, ये इनके किसी काम नहीं आई। सो कंपेयर टू दिस ब्रैंडन, देखिए रेमंड का ये बैक ट्रांजिशन, इट इज नोवेयर, राइट। अब बस आप समझ जाओ व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स दैट हैव बीन सेट अप बाय एरिन इन दिस ईयर। सो फाइनली गाइस, दिस बैक पोज एंड अमेजिंग लैट इंसर्शंस यहाँ पर रेमंड एडमंड्स के बिल्कुल नीचे तक आते हुए, काफी थिक बैक यहाँ पर रेमंड एडमंड्स की, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। बस कंडीशनिंग में वो धार नहीं है जो एरिन के पास है। रेमंड के पास आपको वो डिटेल, वो सेपरेशन नहीं दिखेगी। अब वीडियो क्वालिटी को भी आप कुछ हद तक ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली ही बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आनी स्टार्ट हो गई है। बट सी गाइस, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जो चीज़ हमें दिख रही है उसके हिसाब से तो। बट सी डेल्ट्स फुल ऑफ फाइबर्स यहाँ पर एरिन बैंक्स के, जबकि रेमंड के डेल्ट्स ना ही उस लेवल पर डेवलप्ड हैं, ना ही वैसे फाइबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं और ना ही सेपरेटेड हैं। जबकि एरिन के तो बिल्कुल 3D से लग रहे हैं, उठकर आ रहे हैं बिल्कुल बाहर। दोनों की वेस्ट लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो भी आपको दिख जाएगा। रेमंड की वेस्ट देखिए कितनी ज़्यादा थिकर साइड पर है, जबकि एरिन की वेस्ट सो स्मॉल। और इसी वजह से एरिन का ये वी टेपर एक अनबीटेबल वी टेपर बन जाता है, क्योंकि बिल्कुल अपर लैट्स आप देखोगे तो दोनों की ही विड्थ, दोनों की चौड़ाई एक जैसी है, आपको सेम ही दिखेगी। जबकि नीचे आकर एरिन की वेस्ट बहुत ज़्यादा छोटी होती चली जाती है रेमंड के कंपैरेटिवली। ट्रैप्स देखिए एरिन के हाउ वेल डेवलप्ड, बिग, थिक एंड क्लियरली सेपरेटेड। थिकनेस तो रेमंड भी आप देखोगे मिडिल बैक में तो अच्छी कैरी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस वो कंडीशनिंग और एक्सट्रीम तक पुश करी हुई फिजिक नहीं है उनकी, जिसकी वजह से एरिन के सारे मसल्स इतने वेल डिफाइंड और इतने सेपरेटेड लग रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे गाइस कि क्यों एरिन बैंक्स इतने प्राउडी हैं खुद की फिजिक को लेकर, बिकॉज ही एक्चुअली इज डोमिनेटिंग। उनकी फिजिक आप फ्रंट से देख लो या बैक से देख लो, बहुत ही सुपीरियर है एंड ही नोज इट वेरी वेल। और लास्ट में बात करते हैं गाइस, ये देखिए बैक पोज से फ्रंट पोज में आते हुए एक ट्रांजिशन होती है उसकी, तो दोनों ही रुककर यहाँ पर पॉज होकर बैक प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जबकि रेमंड भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखा पा रहे हैं, अच्छी लग रही है उनकी बैक भी। बट एरिन तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं। एरिन अपनी बैक को इतनी सही तरीके से जानते हैं कि इवन हियर गाइस इस तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि सारी ही स्ट्रेंथ्स विजिबल हो जाएं। पूरी थिकनेस, रियर डेल्ट्स, इनर लैट्स, हर एक चीज पूरी तरह से फ्लैक्स्ड है। एंड आई डाउट गाइस कि इस यूनिक पोजीशन में जिस तरह से इन्होंने खुद को स्टैंड कर रखा है, अगर कोई और भी ये पोस्ट करेगा तो वो इस तरह से कुछ अपनी डिटेल्स डोमिनेट वे में प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। वो तो एरिन जानते हैं कि किस तरह से उनकी फिजिक बेटर लगेगी और इसी तरीके से वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं बिल्कुल ही यूनिक वे में। सो गाइस, मेरा इस कंपैरिजन को करने का या किसी भी कंपैरिजन को करने का रीजन ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा दिखाना चाहता हूँ या फिर किसी को ऊपर या किसी को नीचे दिखाना चाहता हूँ। इट्स ऑल जस्ट फॉर फन पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंसेस। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्यूचर में रिजल्ट्स यही रहेंगे। हमने देखा है गाइस कि कितने डोमिनेटिंग चैंपियंस एक टाइम आने पर अपनी प्लेसिंग्स में गिरते चले जाते हैं, फिर चाहे वो कितना ही ट्राई कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें इंप्रूव करने की, देयर प्लेसिंग्स एंड फिजिक दोनों ही गिरती चली जाती हैं। नथिंग वर्क्स ऑन देम। तो ऐसा ही गाइस, ये टाइम की बात होती है। अभी दिस इज द टाइम ऑफ एरिन बैंक्स अभी अपने प्राइम पर हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और डाइट, वर्कआउट और ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।